अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 20 फ़ेब 2023 के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसके की पॉइंट्स या बुक्स हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, जो भी पॉइंट्स हैं हम डिटेल से उसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे क्या है बोल के। चलो पहले हम समझते हैं लावनी लावनी लवानी फोक डांस है। ये महाराष्ट्र का है। तो ये रिसेंट से क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा, मतलब फेमस का मतलब है कंट्रोवर्सी क्यों हो रही ये लावनी डांस पे। लावनी लावनी या लावनी बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा जाता है कि आपको लावनी ये कौन से आपके स्टेट्स, ये फोक डांस है एक कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोले तो महाराष्ट्र से। पहले ये बात आपको याद रखना है। ओके, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे देखो, younger generation of women dancers is accused of vulgarizing the traditional folk art from with its allegedly rescue dressing and sexually suggestive moves. At the center of the row is the famous dancer Gautami Patil. तो यहाँ पे देखो, इसमें सिंपल सी बात क्या है बोले तो ये जो लावनी बोल के फोक डांस है ना, ये इससे पहले आके महाराष्ट्र के अंदर 18 सेंचुरी में बहुत ही फेमस था। 18 सेंचुरी के अंदर क्यों फेमस था बोले तो पहले ज़माने के दौर के अंदर जब फौजियाँ जंग करके आते थे तो रात के वक्त इनको सुकून का वक्त मिलता ना, तो फौजियों के लिए उनका मन भाने के लिए डांस किया करते थे। लड़की डांस किया करती थी, उसको लावनी डांस बोलते हैं। और उसके साथ साथ आके फ़ौजी के साथ साथ बादशाह के सामने भी डांस किया करते थे। तो इस तरह के जो फोक डांस है इसको हम लावनी बोलते हैं। तो ये जो लावनी डांस है, देखो यहाँ पे लावनी ये जो डांस है इसका प्रोनाउंसिएशन एक मरतबा आप देखें तो लावनी जो डांस है वो लावण्या से लिया गया है। लावण्या से, लावण्या मीन्स ब्यूटी, ब्यूटी। तो लावनी जो है, लवानी या लावनी लावनी जो फोक डांस है वो आके आपको लावण्या से लिया गया है जिसके मानी है ब्यूटी। तो ये कौन से स्टेट का फेमस डांस है? महाराष्ट्र का। ये क्यों आके कंट्रोवर्सी हो रहा बोले तो 18 सेंचुरी के जो डांस था फोक डांस, इसको अब के डांसर्स इतने वल्गर से पेश करते हैं कि देखने वाले को अनईजी फील हो रहा बोल के ये कंट्रोवर्सी हो रही है यहाँ पे। तो ये डांस कौन सा है, इसके स्टेप्स देखो आप एक मरतबा इसको देखें तो समझ में आ जाता है कि किस तरह के यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा बोल के। तो आप समझ लेना ये जो डांस है ये महाराष्ट्र का है। तो सेकंड है आपको आईआईटी। देखिए आप कभी भी आईआईटी हमेशा आगे रहता है कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर। तो आज हम आईआईटीज़ के दो आईआईटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल वाटर कमीशन आईआईटी रूरकी टू डेवलप इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डैम बोले तो सेंट्रल वाटर कमीशन भी आईआईटी रूरकी ये दो मिलके क्या करे हैं बोले तो मुआहिदा करे हैं कि डैम्स को जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डैम्स यानी कि डैम्स के बारे में, डैम्स की निगहदाश्त हो, डैम्स के एहतियात कैसे लेना है, डैम्स कैसे बनाना है और भी डैम्स कितने बनाना है, डैम्स की तरक्की के बारे में आईआईटी रूरकी और सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों का मुआहिदा हुआ है। तो आईआईटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इससे पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, ये पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा Rejuvenation Ministry of Jal Shakti entered into a memorandum of agreement for development of International Center of Excellence for Dam ICED बोलते हैं under externally funded dam rehabilitation and improvement project phase 2 and phase 3। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या याद रखना है बोले तो आईआईटी रूरकी और सेंट्रल वाटर कमीशन दोनों मिलकर ये मुआहिदा करे हैं कि डैम्स की तरक्की के लिए सिंपल से आप इसको एक लाइन में याद रख सकते। तो और एक आईआईटी का हम जिक्र करेंगे आज, आईआईटी कानपुर। के फॉर कानपुर है ये। तो अनवेल्स इनोवेटिव कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइन सिस्टम फॉर कोल मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। तो आईआईटी कानपुर आज के इसमें क्या है बोले तो इनका द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट contribution to the field of transportation with its innovative compressed air based pipeline system for coal and mineral transportation।
तो कोल एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आईआईटी कानपुर एक इनोवेटिव मेथड लेके आई है। वो क्या है बोले तो आपको देखो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम को आईआईटी कानपुर इनोवेशन करके आपके आगे लेके आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है बोले तो कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम आके कौन से फिलहाल जो आईआईटी है, कौन से आईआईटी का इनोवेशन है बोल के पूछता। तो आप क्या लिखना है, आईआईटी कानपुर बोल के लिखना है। तो ऐसा देखें हम आज थर्ड का। फिर फोर्थ है, ये फोर्थ आके आपको स्टार्टअप्स के बारे में है, यानी कि स्टार्टअप्स किसको बोलते बोले तो स्टार्टअप्स मीन्स जो आपके जनरेशन के जो थॉट्स हैं, ख़यालात हैं और उनके जो बनाने का तरीक़ा या कुछ दुनिया को चेंज करने का तरीक़ा साइंटिफिकली या फिज़िकली का मतलब यानी कि साइकोलॉजी या साइंटिफिकली, मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे गांव है समझो, गांव में कैसा हम लोग डेवलप कर सकते हैं, उनके थॉट्स को लेना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको बोलते हैं स्टार्टअप्स। यानी कि आपके जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर ख़यालात बहुत अच्छे आते, साइंटिफिक रीज़न्स हो, तजुर्बात हो, तो उनके ख़यालात को लेना और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की करना ये एक स्टार्टअप का मेन मतलब मकसद होता। अब हमारे स्टेट के अंदर देखें तो टीएस का, यानी कि टीएस के अंदर भी स्टार्टअप है, उसको हम बोलते हैं टी हब बोलते। तो ऐसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। तो इसमें हम लोग को क्या है बोले तो NASSCOM करने का जो है, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इन is an Indian non-governmental trade association and advocacy group focused mainly on the technology industry of India। तो ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो इदारा है वो किस पे फोकस करता है, तो एक लिस्ट रखा है जिसके अंदर आपको स्टार्टअप्स हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं बोल के। तो देखो यहाँ पे द इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज़ बीन अनस्टॉपेबल फ्रेट ट्रेन हैविंग प्रोड्यूस्ड 25,000 to 27,000 स्टार्टअप्स इन द लास्ट डिकेड अलोन। तो अब तक हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो आके 27,000 स्टार्टअप्स हैं। तो यहाँ पे और एक बात भी आपको याद रखनी है, टेक्नोलॉजी बेस पे आके हमारे इंडिया के अंदर कितने स्टार्टअप्स हैं बोले तो 1300। ओके, तो 1300 है ये हमारे टेक्नोलॉजी की बेस पे। ये आके इस प्लेस में अगरचे हम टेक्नोलॉजी के बेस पे स्टार्टअप्स अगरचे देखें तो हमारा इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक कितना है, 3rd रैंक है। तो हम लोग को डाउट आता कि फ़र्स्ट रैंक को सा, सेकेंड रैंक को सा बोल के। तो फर्स्ट रैंक आके आपको ऑब्वियसली अमेरिका है, फर्स्ट रैंक फर्स्ट अमेरिका है, सेकंड आके आपको चाइना है और थर्ड आके हमारा इंडिया। तो ये क्या है, ये यानी कि जो टेक्नोलॉजी के बेस पे जो स्टार्टअप्स होते, यानी कि टेक्नोलॉजी के बेस पे स्टार्टअप्स का मतलब है जो टेक्निकल कोर्सेज करे रहते जो बच्चे बच्चियां हैं उनके नॉलेज को लेके, मतलब ऐसे इदारे खोले हैं जहाँ पे उनके नॉलेज को लेके, यानी कि स्टार्टअप्स बोलते हैं उनको, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स है, उनके ख़यालात को लेके कुछ इनोवेशन करना। तो ऐसे 1300 हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा प्लेस क्या है टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स के अंदर, 3rd प्लेस है। फर्स्ट प्लेस अमेरिका, सेकेंड प्लेस चाइना, 3rd प्लेस है इंडिया। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कितना है, देखो ये 5th वन है, ये 5th वन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ होल्ड्स फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन इन लद्दाख टू फ्लैग क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया होल्ड्स फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन मीन्स 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो हम लोग रन करते ना, तो उसको हम मैराथन बोलते। वो कैसा है, फ्रोज़न लेक मैराथन, यानी कि जो बर्फ़ से मतलब अब पानी है समझो, नॉर्मल समर के वक्त में वो क्या होता, नॉर्थ साइड में क्या होता मतलब हमारे हिंदुस्तान के अगरचे उसको विंटर सीजन में आ गया समझो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता बोले तो बर्फ़ बन जाता। कैसा बन जाता बोले तो जैसे कि हमारा रोड है ना, वैसा उतना घट्टे वहाँ पे पानी आके बर्फ़ बन जाता, उस पर आके आके मैराथन करते हैं, इसलिए जिसको फर्स्ट फ्रोज़न लेक मैराथन बोलते। कई को ये करते हैं बोले तो इनका कहने का मकसद क्या है बोले तो ये जो फ्रोज़न यानी कि जो लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल जाते हैं कहते, मतलब जो पानी ज़्यादातर पिघल गया तो क्या होता बोलो,
नीटी मट्टम बोलते हैं, यानी कि पानी की जो हिद्दत है बढ़ जाती, हिद्दत बोलते नहीं सॉरी, पानी का जो सतह है वो बढ़ जाता। तो इसके रिलेटेड क्या है, इन्हों आके फर्स्ट फ्रोज़न लेक मैराथन करने का स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रिपरेशंस आर अंडर वे फॉर द पैंगॉन फ्रोज़न पैंगॉन फ्रोज़न लेक मैराथन ऑन फेब 20, तो फेब 20 को स्टार्ट हुआ है ये, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड होप टू मेक अ रिकॉर्ड एज द हाईएस्ट फ्रोज़न लेक मैराथन। यहाँ पे देखो न्यू दिल्ली, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैराथन इन इंडिया एट व्हेन रनर्स कवर 21.9 किलोमीटर। उसके ऊपर जो फ्रोज़न टाइप का है ना वो 21.9 किलोमीटर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द फ्रोज़न पैंगॉन लेक। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैंगॉन लेक कहाँ पे मौजूद है, लद्दाख के अंदर मौजूद है, याद रखिए पैंगॉन लेक। इसी पेज क्या हो रहा बोले तो ये लेक आके सर्द इलाके में बर्फ़ घट बन गया है, तो उस पर क्या कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं एट एन एल्टीट्यूड नियरली 4350 मीटर। याद रखो लद्दाख। दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट हैज़ बीन बिल्ड एज द लास्ट रन। तो उसका जो नेम है, मैराथन का जो नेम है उसको बोलते हैं हम द लास्ट रन बोल के, याद रखिए मैराथन का नेम द लास्ट रन है। The Pangong Frozen Lake Marathon, which takes place on Feb 20, aims to highlight the growing vulnerability of the ecologically fragile mountains region in the North India. तो इस सिंपल से इसमें क्या याद रखना बोले तो आपको ये जो मैराथन है, ये जो फ्रोज़न पैंगॉन लेक पे चलने वाला है, फेब 20 को चलने वाला है, ये दुनिया का सबसे पहला, यानी कि हमारे जो हिंदुस्तान का फर्स्ट ऑफ ऐसा इस तरह का फर्स्ट है बोल के, ये 21.9 किलोमीटर था और ये कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। तो फिफ्थ कंप्लीट कर लिए हम, सिक्स्थ को देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो वायरस है इसका नाम क्या है बोल तो मर्गबुर्ज वायरस। तो थोड़े बहुत नेम्स अलग अलग रहते हैं, तो याद रखिए मर्गबुर्ज वायरस फिलहाल ये अफ्रीका के अंदर एक प्लेस में ज़्यादातर स्प्रेड हो रहा, इसे ये भी वायरस बोलते हैं। याद रखिए जब हम कोरोना आया था, जब आके हमको बहुत सारे डिसीज़ आए थे, गायों के अंदर लम्फी डिसीज़ है, ये गायों के अंदर आया था, और एक आके यहाँ पे ब्लैक फंगस और उसके साथ साथ फंगल डिसीज़ेस हो, और उसके साथ साथ आके कोरोना तो वो कोरोना के सीज़न में ही आया था ना, उसी वक्त ये सब बीमारियां आए थे। और एमपॉक्स मंकी के ज़रिए से जो आने वाला, और उसके बाद जो है सिंपल से अब लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे ना ये मार्बर्ग वायरस। अब मैं जो भी आपको मैं डिसीज़ के नेम्स बोली हूँ, ये आके हम लोग को कोरोना के वक्त में क्या हुआ था बोले तो ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा नए डिसीज़ निकल के आए हैं। सो है ये कौन सी लम्फी वायरस आके आपको कौन से जानदार के अंदर देखने को मिलता बोले तो गाय के अंदर, ये जानवरों के अंदर दिखता। तो ऐसा ये आके कैसा स्प्रेड होता बोले तो बैट यानी कि चमड़े की चूड़ी, चमगादड़ बोलते, तो उसको चमगादड़ बोलते, उसके ज़रिए से स्प्रेड होता। इसके की पॉइंट्स देखो, मार्बर्ग वायरस स्प्रेड बिटवीन पीपल मेनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कैन कॉज इलनेस सिमिलर टू एबोला। ये और एक क्या है बोले तो ये जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब है ये आके आपको जानवरों से अटैक होने वाला। याद रखिए आपको ये जो वायरस है, देखो इसका नेम मरबुर्ग वायरस आके ये आपको जानवरों से अटैक होता है, उसको जूनोटिक बोलते हैं। यहाँ पे देखो एन epidemic outbreak of Marburg virus in Equatorial Guinea, सेंट्रल अफ्रीका वॉज कन्फर्म दिस वीक। तो वहाँ पे बहुत सारा स्प्रेड हो रहा कहते चाहिए। ये आके आपको क्या बोलते हैं, कॉजेस डेथ मतलब बहुत ख़तरनाक, ऐसा भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मर जाते हैं कहते लोग, बहुत ख़तरनाक है बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो उसके कॉजेज़ कैसे आते हैं आपको, और इसके साइंस क्या आते हैं, मतलब अलामतें क्या आते हैं, फीवर आती, हेडेक आता, और ठंड ज़्यादा होती, सोर थ्रोट, आपका थ्रोट थोड़ा मतलब ज़रा सोर टाइप का होता, वीकनेस हो जाते, मज़ल के अंदर भी आपको क्या होता है मतलब वीकनेस दिखता। सिम्टम्स ये पूरे क्या हैं बोले तो ये हैं। तो ऐसा इसके बारे में, वायरस के बारे में तो देखेंगे कितने था ये, 6th वन था ये। तो उसके बाद देखेंगे हम लोग 7th वन।
UN Social Development Commission elects Ruchira Kamboj to preside its 62 मतलब 62 सेशन, यानी कि आपको यहाँ पे क्या याद रखना है बोले तो UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, यानी कि रुचिरा कंबोज इंडियाज permanent representative to the UN यानी कि यूनाइटेड नेशन has been chosen to serve as the commission's chair during the 62nd सेशन। तो 62nd सेशन के अंदर आके इंडिया से जो रिप्रेजेंट करने वाली है, एक परमानेंट रिप्रेजेंट करने वाली है यूनाइटेड नेशंस को, कौन बोले तो रुचिरा कंबोज है। इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर 62nd सेशन में इंडिया से कौन आके रिप्रेजेंट करता है बोले तो रुचिरा कंबोज है। ओके, एट द ओपनिंग सेशन ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट दिस वीक इन न्यूयॉर्क। तो कहाँ पे हुआ था ये? न्यूयॉर्क के अंदर। कंबोज वॉज चूजन एज चेयर बाय एक्लेमेशन, ऑल्सो इट चूज थॉमस लोमर ऑफ क्या बोलते लुजमबर्ग। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको क्या पूछता बोले तो 62nd सेशन के अंदर इंडिया के ज़रिए से यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे हैं बोल के पूछता, रुचिरा कंबोज है, याद रखिए। देखो, आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर यूनिसेफ इंडिया। तो आयुष्मान खुराना जो है एक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं इनको, आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड एज अ नेशनल एम्बेसडर ऑफ, तो कौन किसके एम्बेसडर है नो? नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर यूनिसेफ इंडिया, कॉल्स इट एन ऑनर। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना becomes the national ambassador for child rights for UNICEF and made everyone proud। तो याद रखिए, यक्षांगना भगवत बलिपा नारायणा भगवता passes away at 85, यानी कि ये जो यक्षगाना का जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर जो इनके पास जो हुनर थी वो हुनर आके, मतलब इसमें जो भगवता बलिपा नारायणा क्या है वो तो इन्होंने इंतकाल कर चुके हैं, मतलब 85 ईयर्स की एज में। इनके बारे में पढ़ेंगे क्लियर से। फेमस यक्षगाना सिंगर एंड स्क्रीन राइटर, तो ये क्या है, इन्हों सिंगर है। बलिपा नारायण भगवत पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85। ही हैड मास्टर्ड अ यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग ड्यू टू विच फैंस हैव गिवन इट द नेम ऑफ बलिपा स्टाइल। बोले तो फैंस आके उनके जो सिंगिंग के स्टाइल को इन नाम क्या रखी, मैं तो फैंस बलिपा स्टाइल, यानी कि हम लोग लखब बोलते हैं ना, ऐसा। रिच इन वॉइस, भगवत हैज़ रिटन मोर देन 30 यक्षगाना प्रसंगा, 30 स्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो ही वॉज वेल वर्स्ड इन ओवर 100 यक्षंगा episodes which he had composed by heart. He had served in the field of Yakshagana from about 60 years. He was the chief Bhagavat of Katil Durga Parameshwari प्रसादिता यक्षांगा मंडली। तो ये जो यक्षांगा मंडली जो हैं इसके चीफ भी थे नो, आपको याद रखने का क्या है बोले तो इन जो बलिपा नारायण भगवत है इन्हों आके यक्षांगा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी क्या है, एक हुनर है जो सिंगिंग के अंदर होता। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक ये ख़त्म होता है। एक टाइम हम रिवीजन कर लेंगे हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे बोले तो लवानी डांस, लावनी बोलते हैं इसको, लवानी बोल के याद रखो, मतलब LAVANI। ये आके आपको आपके ज़माने में कंट्रोवर्सी हो रही, ये डांस किस में कौन से स्टेट में करते बोले तो एक फोक डांस है, ये महाराष्ट्र के अंदर करते, बस वो याद रखिए। कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा बोले तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुरा हो रहा, जिसको देखने वाले बहुत ज़्यादातर क्या बोलते नहीं देख सक रहे बोल के इस पे आके बैन करना बोल के भी सोच रही है। सेंट्रल वाटर, मतलब यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन IIT रूर के दोनों मिलके क्या मुआहदा करे हैं, जो भी डैम्स हैं इसकी हिफाजत करना, उनका एहतियात रखना बोल के। IIT कानपुर क्या इनोवेट किए हैं बोले तो कंप्रेस्ड एयर पाइपलाइन सिस्टम फॉर कोल मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद NASSCOM जो एक इदारा है जो आके स्टार्टअप्स कितने हैं हमारे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कितने हैं बोल के एक लिस्ट रखे हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी बेस के अंदर आके
हमारे जो स्टार्टअप्स में थर्ड प्लेस है टेक्नोलॉजी बेस पे, जो 1300 है। फर्स्ट प्लेस अमेरिका है, सेकंड प्लेस चाइना है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट फ्रोज़न लेक मैराथन इन लद्दाख टू फ्लैग क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट फ्रोज़न लेक कहाँ पे, लद्दाख के अंदर है। वो कौन से झील के ऊपर मौजूद है, पैंगोंग झील के ऊपर। 21.9 किलोमीटर है था ये, और द लास्ट मैराथन बोल के इसका नाम है, और ये लद्दाख के अंदर है, और ये 4350 मीटर है। उसके बाद आगे एक जो फंगस के बारे में हम लोग डिस्कस करे थे, जो मारबर्ग वायरस बोलते हैं, जो अफ्रीका के अंदर बहुत सा स्प्रेड हो रहा। तो इसमें इसके साथ साथ जो भी डिसीजेस आए थे उसके बारे में भी आपको देखना है, मंकी पॉक्स समथिंग ऐसा। ये जूनोटिक है, यानी कि जानवरों से आने वाला मतलब आने वाली बीमारी है। तो यूएन सोशल डेवलपमेंट कमीशन इलेक्ट्स रुचिरा कंबोज प्रिसाइड इट्स 62nd सेशन। तो 62 सेशन के अंदर हमारे इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में, बोले तो रुचिरा कंबोज है, कंबोज। ओके। उसके बाद आके आपको ये हमारे जो आयुष्मान खुराना है, उनके एज ए नेशनल मतलब नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर यूनिसेफ इंडिया को अपॉइंट हुए हैं एज ए, क्या बोलते हैं उनको, एम्बेसडर के इसमें। अब यक्षगाना के अंदर जो सिंगर, एक अलग ही इनका स्टाइल है सिंगिंग का, तो उसमें भगवत बलिप नारायणा के पास रहे, यानी कि इनका इंतकाल हो चुका है। तो आज के जितने भी टॉपिक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर दिया। और एक टॉपिक भूल गई मैं इसमें। देखो और एक टॉपिक क्या है बोले तो आपको, ये जो तुर्किया के अंदर और सीरिया के अंदर जो आपको ज़लज़ला हुआ था, सीरिया के अंदर जो ज़लज़ला हुआ था, वो आके पूरी दुनिया के अंदर 100 सदियों मतलब 100 साल में अब तक ऐसा आपको नहीं दिखाई दिया गया। अब तक ऐसा ज़लज़ला 100 साल में नहीं दिखाई दिया। तो कितने सेक्टर में ये हुआ था, 7.8 सेक्टर में हुआ था। और हमारे हिंदुस्तान से जो टीम गई उसको हम लोग बोलते ऑपरेशन दोस्त बोल के। और अभी भी वहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो, वो स्थितिलालू बोलते ना, वो जो पड़ गए रहते ना घर वगैरह, तो उसमें से अभी लाशों को निकालते हैं। अभी उसका मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों की मौत होती है वहाँ पे। तो ये बातें पूरी आप याद रखिए। इसके बेस पे और भी कुछ आपको मिलता है पॉइंट्स। तो ये कब हुआ था बोले तो Feb 6 को हुआ था, याद रखिए। तो आज के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप लिखने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने डेली लाइफ के अंदर। तो आप सबका जज़ाकल्लाह खैर, आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।